हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बिहार पुलिस 2025 बिहार पुलिस स्पेशल साइंस स्पेशल। यह वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल थे। तो इसी पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस स्पेशल पार्ट 1। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन से AU यानी कॉपर, ऑप्शन बी AG यानी सिल्वर चांदी, ऑप्शन सी AL यानी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी Fe यानी फेरस लोहा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा AG अर्जेंटिनम सिल्वर यानी चांदी विद्युत की सबसे सर्वोत्तम धातु है। प्रश्न संख्या 2 है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। ऑप्शन से तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी लेड टिन मिश्र धातु और ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा फ्यूज तार जो होता है वो लेड और टिन का मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक कम होता है। प्रश्न संख्या 3 है कूटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन से पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन सी अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। ऑप्शन से नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी मैग्नीज। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन सी तांबा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। ऑप्शन से कॉपर, ऑप्शन बी SB एंटीमनी, ऑप्शन सी AL एल्युमिनियम और ऑप्शन डी Fe यानी फेरस या लोहा। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन बी SB यानी एंटीमनी। प्रश्न संख्या 6 है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन से TB, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। प्रश्न संख्या 7 है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। ऑप्शन से आवेश संरक्षण और एवं संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण और आवेश संरक्षण और ऑप्शन डी आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन डी किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। प्रश्न संख्या 8 है कि पीतल है। ऑप्शन से धातु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी उपधातु और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 8 पीतल जो है वो मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन बी मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 9 है ऑक्सीजन है। ऑप्शन से वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 9 है ऑक्सीजन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोन। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन से नाइक्रोम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी मैग्नीज। तो प्रश्न संख्या 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा लिथियम। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रश्न संख्या 11 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन से CO2, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन डी सभी, यानी स्वपोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों जरूरी है। प्रश्न संख्या 12 है किसी धातु तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध ऑप्शन से घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन से CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी NH3। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CaCl2। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन सी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 14 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण RBC में, ऑप्शन सी वर्णिलवक में क्लोरोप्लास्ट में और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल में। तो प्रश्न संख्या 14 मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में, हरित लवक में। प्रश्न संख्या 15 किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। ऑप्शन से प्रतिरोध में अंतर, ऑप्शन बी तापक्रम में अंतर, ऑप्शन सी विद्युत विभव में अंतर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का जो कारण होता है वो प्रतिरोध में अंतर होता है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन ए प्रतिरोध में अंतर। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। ऑप्शन से कार्बन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी फेरस यानी लोहा। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में कौन अधातु है। सही जवाब ऑप्शन ए कार्बन। प्रश्न संख्या 17 एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, यह रक्तचाप का नाम है। ऑप्शन से 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 80/100 और ऑप्शन डी 72/80। तो प्रश्न संख्या 17 एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन अनुशीतलन दाब जो होता है वो 120/80 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन से वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी प्रकाश। तो प्रश्न संख्या 18 प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 है कि यदि विद्युत बल्ब में 30% धारा बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। ऑप्शन से 6%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी 1%। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन है 6% बढ़ेगी। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति 6% बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 20 है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। ऑप्शन से कॉपर, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी लोहा। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन बी ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है।
प्रश्न संख्या 21 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन है सोल्डर, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी मैग्नीज। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन है सोल्डर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो था बिहार पुलिस 2025 के साइंस स्पेशल पार्ट 1 था। इसमें इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और उसके आंसर जाने। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो।